एक बच्ची के बेड से खेलने के बाद नीचे गिर जाने के बाद मृत्यु होने के बाद का मामला हत्या में कैसे बदल जाता है, 304 में कैसे बदल जाता है। तो एक यही मामला जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के तेजली गेट के नज़दीक का एक मामला है, जहां एक सूचना मिलती है कि जो 1 साल की बच्ची जिसका नाम दिव्या है और वो बेड से खेलते हुए नीचे गिर जाती है। परिवार इलाज कराने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। वहीं 27 तारीख को हालात नाजुक होने के बाद 27 तारीख को बच्ची को माता पिता चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई ले जाने के बाद 28 तारीख को उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पर उसी को देखते हुए चंडीगढ़ पीजीआई से बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज के पास एक मैसेज आता है कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है। तो उसी के पोस्टमार्टम के लिए जो है यहाँ से टीम चंडीगढ़ पीजीआई जाती है। तो चंडीगढ़ पीजीआई जब टीम जाती है वहाँ पर लड़की का पोस्टमार्टम करा दिया जाता है और साथ ही साथ जो बच्ची को है वो यहाँ पर घर ले आते हैं। सारे रस्मों क्रिया के साथ उसका संस्कार हो जाता है। तो उसी के बाद एक मामला नया इसी मामले में एक नया मोड़ सामने आता है। इसी की जब बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज की टीम पीजीआई चंडीगढ़ जाती है, वहाँ डॉक्टरों से इसके बारे में सलाह करती है, मशवरा लेती है कि इस गुड़िया के साथ क्या हुआ है। तो उस बच्ची के साथ पता चलता है, डॉक्टर की टीम बताती है कि उस बच्ची को उसके बच्ची के कमर की पसली है वो टूट चुकी है और सिर पर गहरी चोटें थी, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आ जाता है। तो उसके बाद पुलिस भी टीम सतर्क हो जाती है कि इस बच्ची का खेलते हुए मृत्यु नहीं हुई, बेड से गिरने के बाद मृत्यु नहीं हुई। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं 20/10/2021 को बुढ़िया गेट चौकी में 420 नंबर मुकदमा दर्ज हो जाता है 304 का, जिसमें जांच शामिल माता पिता को लिया जाता है। जहां पर जांच के बाद कड़ी मशक्क़त के बाद एक मोड़ आता है, जहां पर पिता अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने इस बच्ची को लात मारी थी जिसके कारण वो नीचे गिरी थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये निर्मम हत्या बाप के द्वारा की जाती है। जहां पर आप देख सकते हैं बच्चे को जो खेलने के बाद बेड से गिर जाता है, उसमें एक नया मोड़ आ जाता है। पुलिस एक नया मोड़ सामने ले आती है, जिसमें पता चल जाता है कि इस बच्ची को मारा गया है, उसके बाद द्वारा उस बच्ची को जो है लात मारी गई है, जिसके कारण उसकी पसली जो है वो टूट जाती है। 1 साल की बच्ची होती है जिसकी कमर की पसली टूट जाती है और सिर पर गहरे घाव होते हैं। तो उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है, लगातार माँ बाप से पूछताछ जारी कर लेती है, क्योंकि एक जो किस्सा बनाया जाता है कि बच्ची को जो है वो खेलते खेलते बेड से नीचे गिर गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जाती है, इलाज किया जाता है, पर लेकिन मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद ये साफ हो जाता है कि लड़की खेलते हुए नीचे नहीं गिरी, बल्कि इस बच्ची को कहीं ना कहीं मारा गया है। तो उसी की जांच में जब पुलिस जांच करती है तो लड़की जो बच्ची का पिता है वो गुनाह कबूल कर लेता है कि मुझे शक था कि ये मेरी बच्ची नहीं है, और 2-4 बातें ऐसी जहन में होती है, शक के आधार पर वो उस बच्ची को गुस्से में लात मार देता है, जिसके कारण लड़की की जो बच्ची होती है उसकी पसली जो है वो टूट जाती है और सिर में गहरी चोट आ जाती है। तो ये मामला सुलझाया है बुढ़िया गेट चौकी की टीम ने। गुरदयाल जो यहाँ के इंचार्ज है, उन्होंने इसका मामला सुलझाते हुए उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जो 1 साल की बच्ची थी, जो जगाधरी की रहने वाली थी, जिसके माँ बाप भी जगाधरी तेजली गेट के रहने वाले थे, उन्होंने उसके पिता को गिरफ्तार किया है। 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उसके पिता ने गुनाह कबूल कर लिया है कि हाँ, आखिर मैंने शक पर कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और शक के आधार पर उस बच्चे को गुस्से में जो है लात मारी थी, जिसके कारण वो बेड से गिर गई। और कहीं ना कहीं उस छोटी बच्ची 1 साल की जो बच्ची थी, जिसके कमर की पसली टूट चुकी थी और सिर पर गहरे घाव थे। तो यही मामला निर्मम हत्या उस बच्ची की एक पिता के द्वारा की गई है। तो ये मामला जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के तेजली गेट का था, जिसका मुकदमा बुढ़िया गेट चौकी में दर्ज किया गया था। तो मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करते रहेगा। इसी मामले में अब हम बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज गुरदयाल जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उस लड़की की जो पिता द्वारा जो लात मारी गई थी, क्या था पूरा मामला, और इस किस्से को
एक खेलते हुए बच्चे जो बेड से गिर जाता है, जो माँ बाप द्वारा बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं, इस जो मामले की जांच जब पुलिस करती है तो पता चलता है पुलिस ने शक किया था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, उसी आधार पर उस बच्ची को उसका पिता जो है लात मार देता है। तो अब इसी कड़ी में हम बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज गुरदयाल जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला। जहां एक कहानी बनाई गई कि एक बच्ची जो बेड से गिर जाती है, पर लेकिन जब उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो जब पुलिस जांच में जुट जाती है, डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि बच्ची की जो पसली की हड्डी टूट चुकी है और साथ ही साथ सिर में गहनी चोट जो लगी हुई है, उससे ये नहीं लगता कि ये बच्ची खेलते हुए नीचे गिरी है। इसी कड़ी को सुलझाया बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज गुरदयाल जी ने, जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं और उसके पिता ने भी ये जो गुनाह कबूल किया कि मैं शराब के नशे में था। तो आइए आगे की जो बातचीत करेंगे, बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज गुरदयाल जी से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किस प्रकार से कड़ी थी जिसमें बच्ची को खेलते हुए बेड से गिरना बताया गया और बाद में निकला कि पिता ने लात मारी है? सर ऐसा है, हमारे पास पीजीआई चंडीगढ़ से सूचना प्राप्त हुई थी कि 1 वर्षीय लड़की बच्ची देविका, उसकी इलाज के दौरान पीजीआई में मौत हो गई है। जब हम चंडीगढ़ पहुंचे और हमने वहां जाके उसके पेरेंट्स का बयान हासिल किया तो उस लड़की की मदर ने बताया कि मेरी बच्ची बेड से खेलते हुए नीचे गिर गई थी, उसे चोट लगी थी जिस कारण उसकी मौत हो गई है। तो हमने उसके बयान के आधार पर उसका डॉक्टर साहब से वहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया। लेकिन जब हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें उसकी जो मौत हुई वो उसकी चोट पसलियाँ टूटने के कारण और सिर में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हुई थी। मतलब कि ये पता चला कोई खेलने से इतनी गहरी चोट नहीं, उसके बारे में फिर हमने बारीकी से दोबारा फिर डॉक्टर साहब से ओपिनियन ली, अपने एसपी साहब से गाइडलाइन हासिल की। एसपी साहब की गाइडलाइन के अनुसार, अपने सीनियर अफसर के गाइडलाइन के अनुसार दोबारा फिर डॉक्टर साहब से ओपिनियन लेने के बाद और गहनता से उसकी बारीकी से जाँच की गई तो उसमें पाया कि उसके जो फादर है उसने ही उसको शराब के नशे में लातें मारी थी। उसकी लात मारने से ही उस बच्ची की पसलियाँ टूटी थी और उसके सिर में भी चोट थी। जब और बारीकी से जांच की तो हमने उसकी बच्ची की मदर से दोबारा फिर बयान हासिल किए। जब उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, जो उसने सजा मेरी सच्चाई सामने आ चुकी, फिर उसने भी दोबारा अपने बयान में बताया कि भी मैंने तो पहले बयान झूठ दे दिया था कि मेरी बच्ची तो चली गई है, अब पुलिस मेरे पति को भी जेल भेज देगी। वो पहले झूठ बोली थी, बाद में उसने सारी बात बताई कि उस शराब के नशे में उसके पति ने उस बच्ची को लातें मारी थी जिसके कारण उसकी चोट लगने से मौत हुई है। तो उसके पति ने क्या कबूल किया, किस हिसाब से? उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शराब के नशे में था, वो अपनी पत्नी को पीट रहा था, बच्ची गोद में थी। जब बच्ची गोद से नीचे गिरी तो उसने उस समय उसको भी लात मारी। कहीं ना कहीं शक की बात आती है कि शक करता था शराब के नशे में है, उसको बच्ची को बोझ भी समझता था अपने ऊपर और कई बार वो शराब के नशे में कहता था कि मेरी बच्ची नहीं है जी। तो पता नहीं कहाँ से इसको ले आई है। यही उनका लेबर क्लास लोग हैं और वो उसी कारण से उनके आपस में झगड़ा होता रहता था, जिसका शिकार वो बच्ची बनी बेचारी देविका 1 साल की। तो हमने उस केस में उसके फादर को गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल भेज दिया है जी। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ये बात है जी। तो कौन कौन सी धाराएं लगी है सर? 304 IPC 304 जी जी। तो ये हमारे साथ बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज थे, जिन्होंने बताया कि इस कड़ी को सुलझाने में थोड़ा समय लगा, पर लेकिन उसके पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि कहीं ना कहीं वो शक करता था और अपनी जो 1 साल की बच्ची जो देविका थी उसको बोझ समझता था। और उसकी माँ ने भी इसलिए छुपाने की कोशिश की थी, पहले बयान इसलिए कहे थे कि खेलते खेलते गिर गई, क्योंकि उसकी माँ भी ये चाहती थी कि मेरी बच्ची तो चली गई, मेरे पति, आखिर मेरा पति कहीं ना चला जाए, ये वजह रही थी। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा मामला इस समय जिला यमुनानगर के अंदर जो सामने आया है, जिसमें 1 साल की बच्ची को उसके बाप द्वारा शराब के नशे में जो है लातें मारी गई। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।